हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम मनु के राजनीतिक विचारों के संदर्भ में मनु की राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में विचारों का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम देखते हैं मनु ने राज्य उत्पत्ति के संदर्भ में दैवीय सिद्धांत का समर्थन किया है और उनके मनु ने जो है राज्य उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं वो 7वें अध्याय मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राज्य उत्पत्ति संबंधी विचारों का वर्णन किया है। यहाँ पहली महत्वपूर्ण बात ये है, दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, राज्य उत्पत्ति के किस सिद्धांत का मनु ने समर्थन किया है? दैवीय उत्पत्ति का। दूसरी बात यह है कि मनु ने राजा और राज्य को पर्यायवाची अर्थ में लिया है। तो उन्होंने राज्य उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का वर्णन किया है। यहाँ मनु कहते हैं कि इस संसार में राज्य के ना होने पर बलवानों के डर से प्रजाओं में व्याप्त असुरक्षा के कारण संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। तो इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है यहाँ पर मनु के जो विचारों का अध्ययन कर रहे हैं हम, कि उन्होंने राजा की उत्पत्ति का वर्णन किया है, राज्य की उत्पत्ति का नहीं, और दोनों का ही जो है पर्यायवाची अर्थ में प्रयोग किया है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि मनु ने शासक के रूप में राजा और एक संप्रभु संस्था के रूप में राज्य के मध्य कोई सैद्धांतिक भेद नहीं किया है। मनु ने राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की जो भयानक अवस्था की कल्पना की है, उसके आधार पर ये स्पष्ट हो जाता है कि एक संप्रभु संस्था के रूप में उन्होंने राज्य के अस्तित्व में आने से पूर्व मानव समुदाय शासक और शासित के रूप में विभक्त हो जाता है। यहाँ मनु कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभिक काल में अराजक स्थिति से सृष्टि की रक्षा करने हेतु ईश्वर ने राजा की उत्पत्ति की। मनु के अनुसार देवताओं के सारभूत नित्य अंश को लेकर राजा की सृष्टि हुई और उन्होंने बताया कि मनु ने के अनुसार समस्त देवों इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर के नित्य अंश से रचित होने के कारण राज तेज सब जीवों को अभिभूत करता है और उसे मनुष्य द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो मनु के इन कथनों से ये स्पष्ट होता है कि समस्त देवों के नित्य अंश से रचित होने के कारण जो है राजा जो होता है महत्वपूर्ण होता है और उसकी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन जो है वो सामान्य जनता के द्वारा नहीं किया जा सकता है। मनु क्या कहता है? यह राजा देखने वाले के नेत्र तथा मन को सूर्य के समान संतप्त करता है। तो इस प्रकार राजा जिस सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है उसे मनुष्यों द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है और इस अर्थ में वह संप्रभु शक्ति का प्रतीक है। यहाँ मनु ने राजा शब्द का राज्य के अर्थ में प्रयोग किया है तथा राजा के साथ दिव्य शक्ति के संयोग द्वारा मनु यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि राज्य की शक्ति का अतिक्रमण करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। मनु ने कहा है कि अग्नि जो है असावधानी से उसे स्पर्श करने वाले व्यक्ति को ही जलाती है, किंतु राज्य अग्नि चिर संचित धन संपदा सहित समस्त कुल को जला देती है। यहाँ हम ये मान सकते हैं कि मनु ने राज्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया का यद्यपि व्यवस्थित विवेचन नहीं किया है और राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में ईश्वरीय हस्तक्षेप का संकेत
मनु के इस आग्रह को व्यक्त करता है कि जनता की गतिविधियों के उद्देश्यपूर्ण नियंत्रण का विचार सामान्य मानवीय विवेक की तुलना में उच्चतम और श्रेष्ठतम है। राज्य की दिव्यता के विचार को राजा की शक्ति के रूप में नहीं अपितु उसके दायित्वों के विभिन्न पक्षों के रूप में मनु के द्वारा परिभाषित किया है। मनु ने शासक के दिव्य गुणों को उसके दायित्वों के रूप में व्यक्त करते हुए इन्हें दिव्य व्रतों की संज्ञा दी है। जैसे इंद्र वर्षा करता है, उसी प्रकार राजा को इंद्र व्रत का पालन करते हुए जनता पर समृद्धि और कल्याण की वर्षा करनी चाहिए। जिस प्रकार सूर्य किरणों के द्वारा जल का हरण करता है, किंतु बदले में वह समस्त संसार को तेज और प्रकाश से लाभान्वित करता है, इसी प्रकार राजा को सूर्य व्रत का पालन करते हुए प्रजा के कल्याण के दायित्वों की पूर्ति हेतु प्रजा से कर ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार वायु सब प्राणियों में प्रवेश कर विचरण करती है, उसी प्रकार राजा को वायु व्रत का पालन करते हुए गुप्तचरों के माध्यम से सर्वत्र प्रवेश करना चाहिए। जिस प्रकार यमराज समय आने पर प्रिय और अप्रिय सबके प्राण ले लेता है, उसी प्रकार राजा को यम व्रत का पालन करते हुए अपराध करने वाले सभी व्यक्तियों को दंडित करना चाहिए। जिस प्रकार चंद्रमा को देख के मनुष्य हर्षित होते हैं, उसी प्रकार चंद्र व्रत को धारण करते हुए राजा को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जो से सभी जो राज्य की प्रकृति हैं उसे देखकर हर्षित हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजा की उत्पत्ति के संबंध में जिस दिव्यता की बात की है उन्होंने, जिन देवताओं के गुणों की बात की है, वो एक तरह से राजा के दायित्वों की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात करते हैं और इन देवताओं के समान गुणों को राजा के द्वारा धारण कर किया जाना चाहिए। तो मनु ने यहाँ देखते हैं मनुस्मृति में राजा की देवीय उत्पत्ति होने के साथ ही बताने के साथ ही राजा के कर्तव्यों का विस्तृत विवेचन किया है। मनु कहते हैं कि राजा का जो प्रमुख कार्य है वो प्रजा की रक्षा व कल्याण करना होता है। इस हेतु उन्होंने कहा है कि राजा को जितेंद्रिय, ब्राह्मणों के प्रति जो है शीलमान, लोकप्रिय, न्यायी, विनयी होना चाहिए। उसे जो विभिन्न बुराइयां हैं, व्यसन हैं, ईर्ष्या, जुआ आदि से दूर रहना चाहिए। मनु कहते हैं व्यसन तथा मृत्यु दोनों ही कष्टकारक है, किंतु मृत्यु की अपेक्षा व्यसन अधिक कष्टकारक है, क्योंकि व्यसन रहित पुरुष स्वर्ग प्राप्त करता है जबकि व्यसनी पुरुष को नरक मिलता है। इस प्रकार से हम देखते हैं मनु ने मनुस्मृति में राज्य उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का विवेचन किया है। राजा और राज्य का पर्यायवाची अर्थों में प्रयोग किया है और राजा के विस्तृत कर्तव्यों की जो विवेचना है वो उन्होंने मनुस्मृति में की है। धन्यवाद।